हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज अभी बज रहे हैं रात के 10:53 हो रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आचार्य प्रशांत की ये बुक है, उसमें से मैं ये पहला लेसन आपको थोड़ा इसमें से कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे पहला लेसन है, यू एग्जिस्ट इन देयर आइज। क्या आप उनकी आंखों में हैं, एग्जिस्ट करते हैं? तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इसमें है when you blindly accept what the world says about you। जब आप आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो what the world says about you, यह संसार तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, जब यह आप आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हो, you hand it power, तो आप अपना पावर, अपनी शक्ति उनके हाथ में दे देते हो। You make the world your judge, आप न्यायाधीश बना देते हो उन्हें अपने जीवन का। And your master, और अपना स्वामी बना देते हो। The way our species has evolved, जिस प्रकार हमारी प्रजाति ने जन्म लिया है। The way we are born, जिस तरह से हम लोग जन्मे हैं। We lack direct vision of ourselves, हम में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। We cannot see ourselves inwardly, हम अपने भीतर स्वयं को नहीं देख पाते हैं। So we rely on others, तो हम स्वयं को दूसरे पर निर्भर कर देते हैं। मतलब जो हम हैं दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर क्या है, हम अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे क्या होना है। लेकिन हम अपनी ना सुनकर, अपने अंदर ना झांककर, ये जो लाइन लिखी गई है, वी कैन नॉट सी आवर सेल्फ इनवर्डली, हम खुद से, स्वयं से अपने भीतर, इनवर्डली अपने भीतर नहीं देखते हैं। और क्या करता, सो वी रिले ऑन अदर, और हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। खुद के अंदर, खुद के भीतर इनवर्डली हमें आवर सेल्फ, स्वयं के अंदर देखना है। लाइन में क्या बताया गया, वी लुक एट आवर सेल्फ थ्रू दियर आइज, हम खुद को, स्वयं को देखते हैं थ्रू दियर आइज, उनकी आंखों से। मतलब वो जो सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो जो समझ रहे हैं मेरे बारे में, मैं अपने को उनके विचारों के थ्रू अब देखेंगे, अपने थ्रू नहीं देख रहे हैं। एंड द मोमेंट वी डू दैट, और वह क्षण, वह समय, वह पल जब हम यह करते हैं कि खुद को खुद से न समझकर दूसरों की आंखों में खुद को, मतलब क्या है, वी लुक एट आवर सेल्फ थ्रू दियर आइज, हम खुद को, स्वयं को खुद से ना देखकर दूसरों के आंखों में जब देखते हैं। एंड वी मोमेंट वी डू दैट, और उस जिस क्षण हम यह कर रहे होते हैं, वी बिकम इंस्लेप्ड, तो हम उनके गुलाम हो जाते हैं, बन जाते हैं। आवर वेरी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नाउ डिपेंड्स ऑन देम, और अब हमारा जो अस्तित्व है वो डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, वो जो हमारा अस्तित्व है अब उन पर डिपेंड करता है। वो जो सोचेंगे मेरे बारे में, जो समझेंगे, अब मुझे वही लगेगा कि हाँ वही सही है। तो ट्रिबल, ये तो भयानक है ही, कि भयानक तो है ही ना, अपने साथ बुरा कर रहे हो। यस, हाँ, बट ट्रू, लेकिन यह सत्य है कि आप अपने साथ कितना गलत, कितना भयानक कर रहे हो, है ना। ये तो सत्य है, भयानक तो है, लेकिन हाँ ये ट्रू है, सत्य है। Where there is dependence, जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, there must be fear, तो वहां पे निश्चित ही डर होगा। जब हम दूसरे पर निर्भर करते हैं तो निश्चित ही किसी ना किसी चीज का डर तो होगा। जैसे हम किसी पे निर्भर किए, अपने दोस्त के किसी के ऊपर निर्भर किए किसी चीज के लिए, तो हमारे अंदर ये डर रहेगा कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो डिपेंडेंसी में हमेशा फियर छुपा होता है। डिपेंडेंसी जहाँ है वहाँ फियर जरूर रहेगा, फियर नहीं हट सकता वहाँ पे। तो यही लाइन लिखिए, देयर वेयर देयर इज डिपेंडेंसी देयर मस्ट बी फियर। ओके, इज इट स्टिल ए मिस्ट्री, अब क्या यह एक रहस्य है? नहीं, एक रहस्य है ये नहीं, रहस्य नहीं है। अगर आप खुद को समझ रहे हो तो ये रहस्य नहीं है आपके लिए। Why we are afraid of other, हम क्यों दूसरों से डरते हैं? क्या ये कोई रहस्य है, हम क्यों दूसरों से डरते हैं? It's not a personal shortcoming, यह व्यक्तिगत कमी नहीं है। It's is a universal consequence of psychology dependence, यह मनोवैज्ञानिक के निर्भरता का सार्वभौमिक परिणाम है। क्या है इसमें आ गया, इफ यू वॉन्ट टू लाइव विदाउट फियर, यदि तुम चाहते हो विदाउट फियर, बिना डर के जीना, तो क्या करना होगा? यू मस्ट इन्वेस्टिगेट योर डिपेंडेंसीज, निश्चित ही तुम्हें
आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, जांचना होगा योर डिपेंडेंसीज कि आपकी निर्भरता कहाँ कहाँ पर है, उस पर काम करना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज को हटाना पड़ेगा, तभी आप विदाउट फियर जी सकोगे। अगर तुम जीना चाह रहे हो विदाउट फियर, बिना डर के, तो आप अपनी डिपेंडेंसीज को त्याग दीजिए, किसी पर निर्भर मत रहिए, स्वयं पर निर्भर रहिए, तब फियर कहीं नहीं रह जाएगा। आगे क्या है? कॉर्पोरेशन इज ब्यूटीफुल। जो सहयोग है, कॉर्पोरेशन है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कोलैबोरेशन इज नेसेसरी, और मिलजुल कर रहना, कोलैबोरेट करके रहना, मिलजुल कर रहना, ये क्या है? नेसेसरी, आवश्यक है। बट एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंस इज बॉन्डेज। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्वगत डिपेंडेंसीज है, निर्भरताएं हैं, इज बॉन्डेज, वो एक बंधन है। इसमें एक दो लाइन है जो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही है, मतलब वो कहने का मतलब क्या है, इसमें लिखने का वो मतलब क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वो आचार्य प्रशांत से स्वयं ही जाके पूछूंगी, मतलब लाइव सत्र चलते हैं ना उनके, उसमें क्वेश्चन भेजे जाते हैं, तो मैं उसमें क्वेश्चन पूछ लूँगी, तो आंसर तो मिल ही जाएगा। तो उसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगी। 2-3 लाइन है, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो समझा नहीं पाऊंगी उसको पढ़ने